कि हम लोगों को एक नई चेतना से देखनी चाहिए। 1947 में हम लोगों को उसी समय ये तय करना चाहिए था कि हम नया देश हैं या हम प्राचीन देश की एक लिंक है। यूनेस्को तो कहती है कि दुनिया में 46 सिविलाइजेशंस थे, इस 46 में 45 गायब हो गई। ग्रीस का सिविलाइजेशन खत्म, रोम सिविलाइजेशन खत्म, बेबीलोन का खत्म, मेसोपोटामिया का खत्म, ये इजिप्ट का खत्म, ऐसे 45 खत्म, एक ही बचा है। वो कौन सा संस्कृति है? वो है भारत की हिंदू संस्कृति, जिसको यूनेस्को नहीं मानती। और इन इतने एक 700-800 साल में लड़े कौन? जो बाहर से आए उनके खिलाफ लड़े कौन? लड़े हमारे हिंदू राजाओं ने लड़े। महाराष्ट्र में शिवाजी, राजस्थान में अनेक, उसमें राणा प्रताप, और इसी प्रकार से साउथ में विजयनगर में एम्पायर, आसाम में अहोम डायनेस्टी। 6 बार मुगलों ने असम को पार करके बर्मा जाने की प्रयास की, परंतु अहोम डायनेस्टी जो हिंदू डायनेस्टी थी, उन्होंने 6 बार उनको पीटा और बाद में आए नहीं। और आखिर में पूना में बाजीराव पेशवा मराठा सेना के साथ मुगलों को हराया। परंतु इतने सालों लड़ते लड़ते थक गए थे। उस समय अंग्रेज आए 20 साल के बाद, और 1815 में उन्होंने बाजीराव को हराया। नहीं तो मराठा तो बना दिया था देश को, पूरा देश को मुक्त करके। रेड फोर्ट की में भी उन्होंने अपने हाथ लगा दी थी। तो इसके बाद फिर लड़े। पहले तो साधु सन्यासी शुरू की, रामकृष्णा, उसके बाद विवेकानंदा और अरविंदो, और इस प्रकार से अनेक राजा साधु सन्यासी आगे आए। आर्य समाज की भी एक नया स्कूल खुली, और धीरे धीरे फिर हमारी आज़ादी आंदोलन शुरू होकर आखिर में हमारी जीत हुई थी 1947 में। तो ये किसके लिए? हमारी संस्कृति को पुनरुत्थान करने के लिए। और हमारी संस्कृति की पुनरुत्थान करने के लिए हमारी जो लोग हैं, जो हमारी संस्कृति को मानते हैं, उनको हमें रक्षा करनी है। अनेक जगहों में आज हिंदू बसे हुए हैं। मैं तो मुसलमान को भी मानने के लिए तैयार हूँ। एक बार मेरा डिबेट था ओवैसी के साथ। उसने मुझे पूछा, वो किसी और से डिबेट नहीं करता है, मुझसे ही करता है। वो कहता है सबसे अच्छा आदमी डिबेट करने के लिए मुझे, मैं उसको इंसल्ट नहीं करता हूँ। मैंने उन्होंने कहा कि मुझे ये बताइए कि मैं क्या हिंदुस्तान का विरोधी हूँ? मैंने कहा नहीं, तुम देशभक्त हो, परंतु तुम राष्ट्रवादी नहीं हो। तो उन्होंने कहा फर्क क्या है? मैंने, तुम हमारे देश के लिए लड़ोगे, कोई खतरा देश के लिए आएगी तो लड़ोगे, इतना तो मुझे विश्वास है। परंतु राष्ट्रवादी नहीं है, क्योंकि तुम ये मानने के लिए तैयार नहीं हो कि तुम्हारा पूर्वज हिंदू है। ये है समस्या, ये मान लो। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें कैसा पता? मैंने कहा कि हैदराबाद में एक माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरी है, हम दोनों चलें, हमारे डीएनए का टेस्ट करेंगे, दोनों एक निकलेगा। हिंदू, मुस्लिम, शेड्यूल कास्ट, ब्राह्मण, हमारे देश में उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत, सबके जो डीएनए है, आज रिसर्च पब्लिश हुई है, हम एक हैं। इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ मानने की बात है। और हमारे जो स्वाधीनता आंदोलन के बाद जो हमारी संविधान बनी, उसमें क्या लिखा है? उसमें कहा है कि इस देश आस्था पर चलेगी।
यही मैंने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के लिए नया तर्क दिया था। पहले लड़ाई क्या चल रही थी, ये मेरा प्रॉपर्टी है, यहाँ हमारी मंदिर थी, या मेरा मस्जिद थी, ये मेरा प्रॉपर्टी है, बाबर ने आकर इसको छीन ली। और वहाँ 24 साल चली इलाहाबाद हाई कोर्ट में, फिर यहाँ आई, 7 साल के लिए डेट नहीं लग रही थी, क्योंकि सारे जजेस सोच रहे थे ये पिटी बात आएगी, इसमें हम काम पढ़ेंगे, कितना टाइम बर्बाद होगा। तब मैंने जाकर कहा कि इसमें मेरा मूलभूत अधिकार है पूजा करने के लिए, जहां मेरा आस्था कहती है कि राम पैदा हुए, और सिर्फ मेरा नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था है कि राम वहाँ पैदा हुए, जहाँ बाबरी मस्जिद खड़ी थी। तो इसीलिए वहाँ तो मुझे पूजा करना है। और ये जो सुन्नी वाकफ बोर्ड की मांग है, वो कहती है ये हमारी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी तो साधारण अधिकार है, आस्था है मूलभूत अधिकार। तो मूलभूत का अधिकार और आस्था और साधारण अधिकार की टक्कर होती है, तो मूल अधिकार को मानना चाहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हिंदुओं को दिए जाएंगे। अब और भी ऐसी जगह हैं, परंतु 40,000 मंदिरों को जहां नष्ट किया विदेश से आए हुए लोग, उनमें से हम लोग सिर्फ 3 पर हमारी आज नज़र है। एक है, हो गया काम, राम मंदिर, उसका शिलान्यास 2 अप्रैल को होगा। सारे प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल पड़ी हुई है। तो 2 साल में राम मंदिर बन जाएगी अयोध्या में। वहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन जाएगी, और फिर रामेश्वरम में भी एक एयरपोर्ट बन जाएगी। राम सेतु को देखना है। और जहाँ श्रीलंका में सीता को गिरफ्तार करके रखा रावण, अशोक वाटिका, वो भी सब अब रेनोवेट हो गई है, वहाँ भी एयरपोर्ट होगी। तो आपको सवार करने के लिए अयोध्या से रामेश्वरम, रामेश्वरम से श्रीलंका, और वहाँ से वापस से आप पूरा तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। ऐसे व्यवस्था करेंगे। परंतु कृष्णा जन्मभूमि भी मस्जिद है वहाँ, तो वही तर्क में नहीं चलेगी। कहते नहीं, एक कानून बनी है कि 1947 में जो भी स्थिति थी उसको बदल नहीं सकते। जो मस्जिद था मस्जिद रहेगा, जो मंदिर है मंदिर रहेगा। तो मैंने कहा कि वो ठीक है, वो तो पार्लियामेंट ने लॉ पास किए हैं, वो तो साधारण अधिकार है। मेरा तो कॉन्स्टिट्यूशन से अधिकार आता है, मूलभूत अधिकार। और इसीलिए आस्था कहती है कृष्णा वहाँ पैदा हुए, इसीलिए इसको भी छोड़ना होगा। और ज्योतिर्लिंग जो काशी विश्वनाथ में, ये 3 छोड़ दो, बाकी रख लो। तो मैंने ओवैसी को कहा ये कृष्णा पैकेज है, इसको मान लो, नहीं तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा कृष्णा ने दुर्योधन को कहा कि युद्ध क्यों करते हो, हस्तिनापुर रख लो, इंद्रप्रस्थ रख लो, 5 गांव दे दो। उस मूर्ख ने कहा कि सुई के नोक का जो जमीन है वो भी मैं दूंगा। और क्या हुआ? हस्तिनापुर गया, इंद्रप्रस्थ गया, उसका जान भी गया। तो वही 3 गांव नहीं दोगे तो सारे 40,000 लेने पड़ेंगे। मैं ये सारी चीज भूमिका क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आज हमारी हिंदुओं में हीन भावना पैदा की प्रयास हो रही है। हमारे अन्य जो धर्म के लोग हैं उनको एक नफरत की भावना पैदा करने के लिए करें। हो मुसलमान को छोड़ दिया, अब तो मुसलमान को देश से निकाल देंगे। ये कहाँ से कहाँ ऐसी बातें आ रही है आज? सब जगह हम सुन रहे हैं ये जो अब मुझे लेक्चर वहाँ से आ रही है अमेरिका से।
वहाँ तो मैक्सिकन का जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसको तो हमारे देश में बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है। वहाँ तो उनको कंसंट्रेशन कैंप में रखा है, बच्चों को अलग कर दिया, माँ बाप को अलग कर दिया, और भाषण हमें दे रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स देखना चाहिए। कौन सा ह्यूमन? आपका ह्यूमन हमारे ह्यूमन में फर्क है, हम तो वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये मंशा हमारी, इसको 700 साल में एक हीन भावना पैदा की गई है। हम डिफेंसिव में हो जाते हैं कि अरे इसमें ऐसा झगड़ा हो गया, इसको सोचना चाहिए था। नहीं, ये तो करना था। क्यों? सालों साल से इसकी मांग थी। कांग्रेस के लोगों ने कहा था, मनमोहन सिंह ने खुद कहा था, और आज वो बदल गए। और वो जो वीर नेता हैं उनका, वो कहता है मैं राहुल सावरकर नहीं हूं। अरे तुम्हारा आईक्यू सावरकर का 1/10 भी नहीं है। तो तुम्हें कैसे सावरकर मानेंगे? थोड़ी दिन पहले तो कह रहा था कि मैं ब्राह्मण हूं, और उसने जिनो पहना, उल्टा पहना, वो भी कपड़े के ऊपर। तो ये मैं समझता हूं कि हमारे देश में इस बिल को इसीलिए मैं महत्व देता हूं। छोटा सा बिल है, और ये तय था, ये तो 31,000 लोगों को यहाँ कैंपों में मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, उनको सिटीजनशिप देंगे तो उनको नौकरी मिलेगी, अपने पांव पर खड़े होंगे।